बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धिनिधान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री महोपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती मात की जय। शांत सुधारस ग्रंथ, जिसमें एक एक भावना और जिसके ऊपर महोपाध्याय जी महाराजा बहुत सुंदर बातें बता रहे हैं। आज से हम निर्जरा भावना के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। निर्जरा यानी क्या? आश्रव यानी कर्मों का आना, संवर यानी आते हुए कर्मों को रोक लेना, और निर्जरा यानी जो कर्म आते हुए हमने रोक लिए हैं और आत्मा के भीतर में पड़े हुए हैं, उन कर्मों को खाली करने का प्रयास करना। नए कर्मों को तो रोक दिए, पड़े हुए थे, और उन कर्मों को खाली करना, जिसे निर्जरा कहा जाता है। प्रति समय जीव 7 या 8 कर्मों का बंध कर रहे हैं, और उदय में तो 8 कर्म रहे हुए। प्रति समय कर्मोदय के कारण क्षीण होने वाले जो कर्म जो है वो बहुत ही अल्प संख्या में रहे हुए हैं। बंध जो हो रहा है वो अधिक मात्रा में हो रहा है। यानी कर्मों का क्षय अल्प मात्रा में, बंध अधिक मात्रा में। जहां पर होता होगा वहां पर उन कर्मों से छुटकारा कैसे पा सकेंगे। और इसी कारण से हमारे आत्मा के ऊपर मैल, कर्म रूपी मैल निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कोई तालाब जो हो वो पानी से लबालब भरा हुआ हो, उसने उसमें नए पानी के आने के द्वार को बंद कर दिए हो, और उस तालाब का पानी वैशाख या तो जेठ मास की भयंकर गर्मी से भाप बनकर उड़ने लगता है, और धीरे धीरे वो तालाब सूख जाता है। बस उसी प्रकार से अपनी आत्मा के भीतर में भी आश्रव मार्गों के द्वारा कर्मों का आगमन होता है। संवर के द्वारा आश्रव के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, और निर्जरा के द्वारा जो सत्ता में रहे हुए कर्म जो दलिक है उसको जलाकर खत्म कर दिए जाते हैं। नदी में आप नाव से यात्रा कर रहे हैं, अचानक नाव में कुछ छेद हो गए, नदी का पानी नाव में आने लगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो भाई जो छेद है उन छेद को बंद करेंगे। अब छेद को बंद कर कर शांति से नहीं बैठेंगे, लेकिन जो नाव के अंदर जो पानी घुस गया था उस पानी को भी बाहर फेंकने का काम करते हैं। बस उसी प्रकार से संसार सागर में अपनी आत्मा जो है वो नाव के समान है। उसके अंदर आश्रव की रूपी छिद्र हो चुके हैं, और जिनसे कर्म रूपी पानी वो आत्मा में प्रवेश करता है, और जिससे आत्मा रूपी जो नाव है वो संकट में फंस जाती है। उस समय के अंदर क्या करना? तो कि संवर के द्वारा उन कर्मों के आगमन द्वारों को बंद किया जाता है, और उन द्वारों को बंद करने के बाद में निर्जरा के द्वारा आत्मरूपी नाव में आए हुए पानी को बाहर फेंक दिया जाता है।
और इसी का नाम निर्जरा है। नाव में आए हुए पानी को बाहर फेंकना वो निर्जरा है। तालाब में रहे हुए पानी को वैशाख और जेठ मास की गर्मी से सूख जाना वो निर्जरा है। उसी प्रकार से आत्मा के भीतर में रहे हुए जो कर्म है और कर्म रूपी समूह का जलकर भस्मीभूत हो जाना, जिसका नाम निर्जरा है। आत्मा में कर्म का क्षय दो प्रकार से होता है। पहले नंबर में उदय से, और दूसरे नंबर के अंदर जो क्षय होता है वो निर्जरा के द्वारा होता है। कर्मों का उदय होगा और कर्मों का क्षय करेंगे। असाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ, उसे उस कर्म को साता पूर्वक भुगत लिया तो क्या होगा? कर्म का क्षय हो जाएगा। लेकिन वो कर्म का क्षय कितनी मात्रा में होगा? तो क्या अत्यंत अल्प मात्रा में होगा। जितने कर्म का उदय हुआ उतने को आपने खपाया। अल्प कर्म के क्षय से आत्मा मुक्त बन सकती नहीं है, क्योंकि उदय के साथ साथ में बंध भी चालू है। किसी भी प्रकार के कर्म का उदय जीव को होता है और उस समय के अंदर उदय के साथ साथ में जीव का कर्म का बंध निरंतर चालू रहता है। और इसलिए ज्ञानी भगवंत ने कहा कि 7 कर्म का बंध तो जीव निरंतर करता ही रहता है। अब संपूर्ण कर्मों का यदि हमें क्षय करना है तो एकमात्र निर्जरा से ही संभव है। कर्म उदय के माध्यम से भी हम सारे के सारे कर्मों को खपा सके, वैसी भूमिका में हम रहे हुए नहीं, और इसलिए निर्जरा करना बहुत जरूरी हो जाता है। निर्जरा भी 2 प्रकार की है। एक अकाम निर्जरा है, अनिच्छा से कर्म के उदय से जो दुख पीड़ा आदि प्राप्त हुई है और उसे सहन करना। इसमें जो निर्जरा होती है वो अत्यंत ही अल्प मात्रा में होती है। दूसरे नंबर के अंदर जो निर्जरा रही हुई है, जिसका नाम है सकाम निर्जरा, और इच्छा का जो उदय में कर्म जो उदय में आए हैं और उन कर्मों के उदय को दुख को सहन करने से सकाम निर्जरा होती है। इच्छा पूर्वक नए नए कर्मों नए नए कष्टों को खड़ा कर उन्हें सहन करने से सकाम निर्जरा होती है। अकाम निर्जरा के अंदर कष्ट अधिक, कर्मों का क्षय अल्प मात्रा में होता है। सकाम निर्जरा में कष्ट अल्प और निर्जरा अधिक होती है। इच्छा पूर्वक कष्ट सहन करने से अत्यंत ही अधिक मात्रा में निर्जरा होती है। नरक का जीव अनिच्छा से 100 वर्ष तक भयंकर कष्टों को सहन कर कर भी जितने कर्मों की निर्जरा करता है, उतने कर्मों की निर्जरा इच्छा पूर्वक किए गए एक नौकारसी के तप से होती है। आपने कई बार सुना होगा कि एक नौकारसी करते हैं और 100 साल के नरक के अशुभ कर्म टूटते हैं। इच्छा पूर्वक नौकारसी और अनिच्छा पूर्वक 100 साल तक दुखों को भुगतना। अब हम स्वयं तय करें हमें कर्मों को किस प्रकार।
अपने यहाँ पर शास्त्र में ऐसे ऐसे महात्मा हैं कि जिन्होंने अल्प काल के अंदर भारी मात्रा में कर्मों का क्षय कर दिया। दृढ़ प्रहारी नाम आपने सुना होगा, चिलाती पुत्र नाम सुना होगा, वो लड़की का मस्तक लेकर भागा है। अर्जुन माली, रोहिणिया चोर आदि महापापियों का भी तप और संयम से अल्प काल के अंदर ही अल्प काल के कष्ट सहन करने से उनके कर्म नष्ट हो गए और उन जीवों का उद्धार हो गया। उन्होंने ऐसे ऐसे मरणांत कष्टों को सहन किया और अपने कर्मों को खपा दिया। अब हमें सोचना है कि हमारी आत्मा का उद्धार नहीं हो पाया, कारण क्या है? क्या हमने मरणांत कष्टों को सहन नहीं किया है? क्या हमारे शरीर की चमड़ी नहीं उतारी गई है? क्या हमने जीते जी आग की पीड़ा को सहन नहीं किया है? एक चीज ध्यान रखिएगा, जगत के प्रत्येक जीवात्मा ने कष्ट, उपसर्ग, पीड़ाएं तो बहुत सहन की है, लेकिन फिर भी हम मुक्त नहीं हुए, ये तो पक्की बात है। और उसका एक मात्र कारण है कि जितने भी दुख हमने सहे, वो सारे के सारे दुखों को इच्छा से सहन नहीं किया, अनिच्छा से उसे सहन किया। दुख से घृणा कर 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 उसे सहन किया, उस दुख में रोए, रोते ही रहे, और इसलिए हम मुक्त नहीं बन पाए। कर्मों को यदि समभाव से सहन किया जाए तो कर्म टूट सकते। कर्मों को समभाव से सहन नहीं करे तो बहुत ही अल्प मात्रा में कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए जिन आत्माओं को निर्जरा करनी है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि जो भी कर्मों का उदय होता है उसे मुझे इच्छा पूर्वक उसे भुगतना है। एक बुखार आता है, बुखार की पीड़ा 2-3 दिन के लिए रहती है। अब उसको वास्तव में हम इच्छा से सहन करते कि अनिच्छा से? एक बुखार जैसे सामान्य चीज के अंदर भी हम इतने इतने परेशान हो जाते हैं, तो सोचिए जब बड़े कर्मों का उदय होगा और उस समय के अंदर धर्म ध्यान। वर्तमान में कोरोना की महामारी चल रही है। आज कल्पना करो कि हमें कोरोना हो गया, क्या करेंगे? सानंद पूर्वक सहन करेंगे क्या अभी से ही भयभीत है, अभी से ही आर्त ध्यान में, अभी से ही रौद्र ध्यान में जा रहे हैं? रोज के सैकड़ों लोग मर रहे हैं, रोज के सैकड़ों लोग संक्रमित हो रहे हैं। जिनके परिवार से किसी की मृत्यु भी होती है, वो पूरा का पूरा परिवार इस प्रकार से आर्त ध्यान का शिकार हो जाता है। अन्य के रूप पर दोषारोपण करते रहना, अपने कर्मों को समझना ही नहीं। और वैसे समय में लाखों मृत्यु भी पाले हुए ना, ऐसी लाखों करोड़ों मृत्यु हमारी आत्मा की हो जाए ना, फिर भी कर्म खपेंगे नहीं।
क्योंकि कष्टों को जो सहन किया वो अनिच्छा से सहन किया। जब जब दुखों को सहन करने का अवसर आया तब इच्छा पूर्वक के अनिच्छा पूर्वक 48 मिनट के सामयिक के इच्छा से सहन करते कि अनिच्छा से। कई जगह पर तो भगवान के गभारे के अंदर भी पंखे लग गए। हाँ, काफी जगह पर मैं देख के आया, भगवान के गभारे के अंदर पंखे। कभी आगरा जाओ तो देखना, कड़पा जाओ तो देखना, गभारे के अंदर 6 पंखे लग गए। और ये क्या बता रहा है, हमें कुछ सहन करना ही नहीं है। जितना भी सहन कर रहे वो सब कुछ अनिच्छा पूर्वक का। कौन से दुख में, कौन सी बीमारी को हम संभाव से इच्छा पूर्वक सहन करेंगे? कोई तैयारी है? एक भी दुख को समभाव से इच्छा पूर्वक सहन करने की हमारी तैयारी वर्तमान की है कि नहीं? और यदि इसका जवाब ना है तो समझ लेना कि हम अकाम निर्जरा करेंगे, सकाम निर्जरा नहीं होगी। 5 साल तक कैंसर की भयंकर पीड़ा भुगती, लेकिन उसके बावजूद भी कर्म तो कितने खपे? भुगता बहुत कुछ, कर्म खपे बहुत ही अल्प मात्रा में। उसी को यदि संभाव से सहन कर ले तो वो कर्म भारी मात्रा में खप सकते। जिस क्रिया से अन्य महापुरुष ने मोक्ष पा लिया और वैसी क्रिया से हम हमारे अल्प कर्म को भी खपा नहीं पाते हैं। उन महापुरुष ने जो साधना की, उनकी जो साधना थी, वो साधना के अंदर जो कष्ट सहन करने की जो प्रक्रिया थी वो इच्छा पूर्वक की थी। हमारी जो ये प्रक्रिया है वो अनिच्छा पूर्वक की है। जब अनिच्छा पूर्वक से सहन करेंगे तो कर्म अल्प मात्रा में खपेंगे। पाव दुख रहा है तो दुख रहा है, अब करना क्या? उसको समभाव से सहन करना। सिर दर्द हो रहा है तो हो रहा है, उसको करना क्या? समभाव से सहन करना। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के दुखों को, किसी भी प्रकार के कष्टों को हम आनंद से सहन नहीं करते, बल्कि दुखी दुखी होकर सहन करते। और दुखी दुखी होकर सहन कर रहे, इसलिए कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही है। जो हो रही है बहुत ही अल्प मात्रा में हो रही है। कर्मों को जिन्हें खपाना है तो उन्हें ये विज्ञान समझना है कि कर्म, जो भी कर्मों का उदय आता है उसे मुझे मस्ती से सहन करना है। उन कर्मों को मुझे मस्ती से भुगतना है। और ये है निर्जरा तत्व, ये है निर्जरा भावना। जैन दर्शन में निर्जरा के 12 भेद बताए गए। तप के जो 12 भेद हैं वही निर्जरा के 12 भेद रहे हुए। शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि तपस्या निर्जरा च, तप के द्वारा ही कर्मों की निर्जरा होती है। जहां पर तप है वहां पर निर्जरा होगी ही। तप के द्वारा में अप्रविष्ट कर्मों को भी उदय में लाकर उसे क्षय कर दिया जाता है।
आत्मा पर से कर्म का जड़ जाना, आत्मा और कर्म अलग हो जाना, इसी का ही नाम निर्जरा है। और इसलिए 12 प्रकार की जो निर्जरा बताई है, पानी एक होते हुए भी यह गिलास का पानी है, लोटे का पानी है, मटके का पानी है, बर्तन का पानी इत्यादि स्वरूप में उसे कहा जाता है। सब लकड़ियां समान है, फिर भी ये नीम की, ये बबुल की, ये बड़ की इत्यादि कहा जाता है। इसी प्रकार से हेतुओं के भेद से भी निर्जरा के 12 भेद किए गए, यानी 12 प्रकार से कर्मों की निर्जरा होती है। जैसे आग का स्वरूप एक ही होता है और उसका जलाने का कार्य भी एक ही होता है, लेकिन फिर भी हेतुओं के भेद से उस अग्नि में भी भेदोपचार किया जाता है। काष्ठ को जलाकर पैदा की गई अग्नि वो काष्ठाग्नि कही जाती है। तिनके को जलाकर पैदा की गई अग्नि वो तृणाग्नि कही जाती है। इसी प्रकार से आत्मा पर से कर्म के जड़ने के स्वरूप से देखने जाए तो निर्जरा एक ही प्रकार की है, लेकिन निर्जरा के हेतुओं को देखने जाए तो 12 भेद बताए गए। जैसे अग्नि का काम जलाना ही है प्रकार की होती है, उसी प्रकार से निर्जरा एक ही है, लेकिन निर्जरा के हेतु जो रहे हुए वो 12 रहे हुए। शास्त्रकार भगवंतों ने कहा है कि तप से कर्मों का नाश होता है, मन वचन और काया की वृत्ति प्रवृत्ति के अनुसार आत्मा कर्म का बंध करती है। कर्म बंध के साथ ही 4 चीजों का निर्णय हो जाता है, प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश। पुनः उसके 4 भेद हो जाते हैं, स्पृष्ट बद्ध बंध, बद्ध कर्म बंध, निधत्त कर्म बंध और निकाचित कर्म बंध। ये सारी बातें हमने जब कर्म विज्ञान की बातें की थी और उस समय के अंदर इन सभी बातों को हमने अनेक दृष्टांत आदि के माध्यमों से जाना था। निकाचित जो कर्म है उसका फल तो आत्मा को भुगतना ही पड़ता है। उन कर्मों को भुगते बिना छुटकारा मिलता नहीं। जिस प्रकार से रेशम की डोरी में गांठ लग जाने के बाद में उसे खोलना अत्यंत दुष्कर हो जाता है, उसी प्रकार से निकाचित कर्म के उदय से आए हुए दुखों को भोगना ही पड़ता है। क्षय करने की ताकत यदि किसी में है तो सम्यक तप में रही हुई है। निकाचित कर्मों को भी क्षय करना है तो तप के माध्यम से कर सकते हैं। जिनाज्ञा के पालन पूर्वक जो सम्यक तप किया जाता है उसमें प्रचंड ताकत पैदा होती है। जिस प्रकार से इंद्र का जो वज्र होता है और उस वज्र में पर्वत को भेद डालने की, उसे चूर चूर कर डालने की ताकत रही हुई है, उसी प्रकार से तप में भी जो सर्वशक्तिमान निकाचित कर्मों को जलाकर भस्मीभूत कर देने की ताकत रही हुई है। और ऐसा
तप जो है उस तप का अचिंत्य प्रभाव रहा होगा। तप के जो प्रभाव के बारे में देखने जाए तो आप दृढ़ प्रहारी की आत्मा को पूछ लो, उनके अद्भुत जीवन चरित्र को पढ़ लो तो पता चले कि भाई कैसे इतने भयंकर हिंसक जीव ने इतने अल्प समय में कैसे कर्मों को खपा दिया। तो ब्राह्मण था किंतु कर्म जो उसके थे वो ब्राह्मण के नहीं थे। अत्यंत निष्ठुर, क्रूर, दुष्ट था। दुष्टों की संगति से उसका जीवन बर्बादी के तट पर आ पहुंचा था। उसके प्रहार में प्रचंड शक्ति रही हुई थी। एक ही प्रहार में वो मजबूत प्राणी को भी मौत के घाट उतार देता था और इसलिए वो दृढ़ प्रहारी नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक दिन की बात है, एक दिन कुशस्थल नगरी में महोत्सव का प्रसंग था। घर घर में कुछ न कुछ मिष्ठान बनाया गया था। उस नगरी में एक गरीब ब्राह्मण परिवार भी था। गरीब के घर मिठाई कहां से, लेकिन बालक ने आज मिठाई के लिए जिद कर दी। ब्राह्मणी पास पड़ोस में से दूध, चावल, शक्कर आदि लेकर आई, खीर बनाई। ब्राह्मण स्नान करने के लिए नदी के तट पर चला गया था। दृढ़ प्रहारी उस ब्राह्मण के घर में घुसा। अन्न का पात्र लेकर वो भागने लगा। बच्चों ने जाकर ब्राह्मण को शिकायत की तो ब्राह्मण कुल्हाड़ी लेकर आया। दृढ़ प्रहारी भाग रहा था, बीच में एक गाय आ गई। उसने उसके पेट में तलवार भोंककर उसकी हत्या कर दी। समीप में आए ब्राह्मण को भी उसने मार दिया। पति की हत्या को देखकर गर्भवती ब्राह्मणी रोने चिल्लाने लगी, उसे गालियां देने लगी। क्रोध से अंधे बने दृढ़ प्रहारी ने उस गर्भवती ब्राह्मणी को भी खत्म कर दिया। अपने प्राण प्रिय माता पिता के मृत कलेवर को देखकर सभी बालक भी भयंकर चित्कार करने लगे। बालकों का करुण विलाप सुनकर पत्थर दिले से दृढ़ प्रहारी का हृदय भी द्रवित हो चुका। उसका हृदय पिघल गया। अपनी जो भूल का वो घोर पश्चाताप करने लगा। उसने ब्राह्मण, स्त्री, गाय और गर्भ और ऐसी चार हत्याएं उसने की। अब वो सोचने लगा है कि अब वास्तव में मुझे जीने का अधिकार नहीं है और उसके लिए वो दृढ़ प्रहारी आत्महत्या करने के लिए नगर से निकल पड़ा। नगर के बाहर आते ही उसने एक महात्मा को कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े देखा। महात्मा की शांत, प्रशांत, गंभीर जो मुद्रा थी और उसने दृढ़ प्रहारी को आकर्षित कर लिया। महात्मा के चरणों में पहुंचकर उसने वंदना की। महात्मा ने उसे धर्म लाभ का महान आशीर्वाद दिया। दृढ़ प्रहारी ने कहा कि प्रभु, मैंने जीवन में भयंकर पाप किए, मैं जीने का अधिकारी नहीं हूं और इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पापों की शुद्धि जो है वो मौत के द्वारा ही होगी।
महात्मा ने जब दृढ़ प्रहारी ने कहा है कि ऐसी ऐसी हत्या मैंने की है, तो उसके प्रति दुर्भाव दुष्ट भाव महात्मा ने नहीं किया है, लेकिन महात्मा उसको कहते कि महानुभाव तुम धैर्य रखो। धीरज का जो फल होता है वो मीठा होता है। आत्महत्या करने से, देह को समाप्त कर देने से पापों का नाश नहीं। पाप मुक्त बनना है तो उसका एकमात्र उपाय है, वो है सर्ववृत्ति धर्म का स्वीकार। दृढ़ प्रहारी ने देखिए कैसे पापी को भी गुरु भगवंत ने क्या किया, दीक्षा का मार्ग बताया। और उस दृढ़ प्रहारी ने कहा प्रभु मुझे पाप से मुक्त बनना चाहिए, मुझे यही उपाय चाहिए, और आप ये उपाय जो है वो आप ही बता सको। महात्मा ने उसको साधु धर्म का उपदेश दिया। इतने भयंकर हत्यारे ने भी, दृढ़ प्रहारी ने भी क्या किया, गुरु भगवंत का उपदेश सुनकर उसको स्वीकार किया। पापात्मा से पुण्यात्मा बन गए। और दृढ़ प्रहारी ने तुरंत ही प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मुझे अपना पाप याद आएगा तब तक मैं अन्न और जल दोनों भी ग्रहण नहीं करूंगा। चारों प्रकार के आहार का त्याग। हम भी यदि ऐसा नियम ले लेवे कि जब भी मेरे से पाप हो जाए उस दिन अन्न पानी का त्याग, शायद ही पूरी जिंदगी में एकाध दिन के लिए खाना मिले। दृढ़ प्रहारी ने नियम किया कि जब भी मुझे पाप याद आएगा तब तब मैं क्या करूंगा, तो कि अन्न पानी का त्याग कर दूंगा। बस दृढ़ प्रहारी मुनि जैसे प्रतिदिन नगर के बाहर अलग अलग दिशाओं में क्या कायेश्वर के ध्यान में खड़े हो जाते थे, नगर जनों ने भी दृढ़ प्रहारी को मुनि वेश में देखा। लोग धिक्कारने लगे, और देखो ये ढोंगी, इसने तो मेरे पुत्र को खत्म कर दिया, ये तो महादुष्ट है, इसने तो मेरे पिता को मार दिया था। और इस तरह से लोग पत्थर लकड़ी आदि से मुनि पर प्रहार करते हैं। पत्थर और लकड़ी की मार लगने पर भी दृढ़ प्रहारी मुनिवर सोचते कि हे आत्मन, तूने ऐसा ही पाप किया इसलिए तुझे ये फल मिल रहा है। जैसा बीज बोया है वैसा फल मिलेगा। अग्नि के ताप से सुवर्ण की शुद्धि होती है, इसी प्रकार से लकड़ी आदि के प्रहार से मेरी आत्मा भी शुद्ध हो रही है। ये तो मेरे उपकार ही है, अपने पुण्य का व्यय कर मेरे पाप मल को दूर कर रहे हैं। ये तो मेरे परम बंधु है। और इस प्रकार से समभाव से उपसर्गों को, परिसहों को सहन करने से चार भयंकर हिंसा करने वाले दृढ़ प्रहारी मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। पाप कितने भारी किए और फिर भी अल्प समय के अंदर उन महात्मा ने अपने पापों को खपा दिया। और ये जो सारा प्रभाव था वो प्रभाव किसका था? तप का प्रभाव। तप के प्रभाव से हत्यारे से दृढ़ प्रहारी का भी आत्म कल्याण हो गया। तप से आत्मा की विशुद्धि होती है। खान में रहा हुआ स्वर्ण कितना भी मलिन होता है, मिट्टी से वह भरा हुआ होता है,
किंतु उसी स्वर्ण को जब आग में तपाया जाता है तब वो शुद्ध होने लगता है और धीरे धीरे उसकी चमक दमक सब कुछ बढ़ने लगती है। फिर दुनिया उसका वास्तविक मूल्यांकन करती है। वह या तो देवताओं के मस्तक का मुकुट बनकर सर्व सम्मान को प्राप्त करता है। स्वर्ण सभी का आदरणीय बना, क्यों बना? और उसका कारण बताते हुए कहते हैं कि उसने क्या किया स्वर्ण ने, कि अग्नि के ताप को सहन किया और उसे सहन करने के कारण वो स्वर्ण क्या बन गया? आदरणीय बन गया। उसी प्रकार से आत्मा भी कर शुद्ध बनती है तब उसकी चमक दमक सब कुछ बढ़ जाती है। तप के ताप से आत्मा पर लगा हुआ जो कर्म मल है वो जलकर समाप्त हो जाता है और मल समाप्त होने के साथ में ही उस आत्मा का तेज प्रकट हो जाता है। 3 भुवन के अंदर पूज्य बन जाता है। देवता भी आकर उन्हें नमस्कार करते हैं और ऐसे तप की महिमा अपरंपार रही हुई है। तप के मुख्य 2 भेद हैं, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। और इन दोनों तप के 6 भेद रहे हुए हैं। अत्यंत दृढ़ता और धैर्य पूर्वक यदि बाह्य तप और अभ्यंतर तप का आचरण किया जाए तो सर्व प्रकार के विघ्नों को समाप्त कर सकते हैं। चक्रवर्ती भी जब 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए निकलता है तब वो 8म के तप पूर्वक देवता की आराधना करते हैं और जिसके कारण आसानी से वो 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तप के प्रभाव से सभी के सभी विघ्न, भरत महाराजा ने गत भव में तप और संयम की सुंदर साधना की थी। अंतिम भव में तो भरत महाराजा चक्रवर्ती बने। चक्रवर्ती के भव में 6 खंड के अधिपति होते हुए भी वो सर्वथा अलिप्त थे और इसी कारण से आरिसा भुवन के अंदर भावना भाते भाते वो इतने आगे बढ़ गए कि उनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तप के प्रभाव से अनेक लब्धियां, अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सनत कुमार चक्रवर्ती की बात आती है, उनके शरीर में भयंकर रोग हो गए थे। संसार का त्याग किया, चरित्र धर्म अंगीकार किया, विविध प्रकार के तप करने लगे और तप के प्रभाव से उन्हें अनेक लब्धियां प्राप्त हुई। उनके मल मूत्र भी औषधि का काम करने लग गए थे। जब देवताओं ने वैद्य के वेश में आकर उनकी परीक्षा लेते हुए उनसे पूछा कि हम आपके रोगों का उपचार करना चाहते हैं, तब देखिए महामुनि क्या जवाब देते। कौन से रोग का आप उपचार करेंगे? द्रव्य भाव रोगों से मुक्त बनना है, क्या ये कार्य तुम कर सकोगे? हमें कभी विचार भी आता है कि भाव रोगों से हमें मुक्त बनना है। द्रव्य रोगों से मुक्त बनने का विचार प्रतिदिन आता है, लेकिन भाव रोगों से मुक्त होने का कभी विचार भी नहीं आता है।
वैद्य ने कहा कि हम तो शरीर के रोग का इलाज कर सकते, शरीर के रोग जितने भी रहे उसे मैं मिटा सकता हूं। तब महामुनि कहते हैं कि शरीर के रोग तो मैं भी मिटा सकता हूं। और तुरंत ही उन्होंने क्या किया, अपने मुंह से थूक निकाल कर हाथ पर लगाया और जितनी काया के अंदर, जितने हाथ के भाग में उन्होंने थूक लगाया, वो चामड़ी स्वर्ण के जैसी हो गई। वैद्य के रूप में आए हुए जो देव थे वो आश्चर्यचकित, ओहो इतनी महान लब्धियों के स्वामी हैं और फिर भी इतने मिले अनासक्त। वास्तव में देवता भी उनके झुक गए। ये जो तप है वो बनने हुआ है। इस तप में स्वर्ग के महान सुख, शाश्वत अजरामरता को देने की ताकत जो है इस तप धर्म के अंदर रही हुई है। तप के माध्यम से सैकड़ों भवों में इकट्ठे किए हुए कर्म भी तत्काल कमजोर पड़ जाते। परमात्मा महावीर देव ने 12.5 वर्ष की साधना के द्वारा गत अनंत भवों में इकट्ठे किए हुए समस्त पापों का क्षय कर दिया था। तपस्वी धन्ना अड़गार ने तो मात्र 9 महीने में ही इतनी जबरदस्त कोटि की कर्मों की निर्जरा की थी। जिस प्रकार में खेत में इकट्ठे हुए कचरे को जला दिया जाता है और खेत साफ कर दिया जाता है, उसी प्रकार से कर्म रूपी कचरे के ढेर को जलाने के लिए तप वो अग्नि का काम करते हैं। चिलाती पुत्र ने भी भयंकर पापार्जन किए थे। तप के प्रभाव से उन्होंने भी अपने कर्मों का नाश कर दिया था। इस प्रकार से तप का प्रभाव अचिंत्य रहा हुआ है। और भी तप के संबंध में बहुत सारी बातें रही हुई है, उन बातों को हम कल देखेंगे। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ